नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस पवित्र ज्ञान यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय केवल भक्ति नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। बुरे कर्मों को मां काली की भक्ति के माध्यम से कैसे बदला जा सकता है। आज हम इस विषय को केवल भावनाओं के स्तर पर नहीं बल्कि समझ, साधना और अनुभव के माध्यम से जानेंगे। थोड़ा शांत हो जाइए, अपनी सांसों को स्थिर होने दीजिए और अपने मन को इस ज्ञान के लिए खोल दीजिए। कर्म का सत्य क्या है? मित्रों, सनातन दृष्टिकोण के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो हमारे सभी पिछले कर्मों का संग्रह है। प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में फल दे रहा है। क्रियमान कर्म, जो हम इस क्षण कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या कर्म बदला जा सकता है? सत्य यह है कि प्रारब्ध को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को बदला जा सकता है। और यही मां काली की साधना का मूल तत्व है। नकारात्मक कर्म कैसे बनता है? जब हम अहंकार से कार्य करते हैं, जब हम भय या क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं, या जब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तब केवल एक कर्म नहीं होता, हमारे मन और चेतना में एक गहरी छाप बन जाती है, जिसे संस्कार कहा जाता है। यही संस्कार धीरे धीरे आदतों में बदलते हैं। आदतें हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं और व्यक्तित्व ही हमारे भविष्य को आकार देता है। इसी कारण हमें लगता है कि जीवन बार बार वही दोहराया जा रहा है। मां काली का आध्यात्मिक अर्थ। अब मां काली को समझना आवश्यक है। उनका स्वरूप हमें क्या सिखाता है? उनका काला रूप समय और शून्यता का प्रतीक है। उनकी मुंडमाला पुराने विचारों और अहंकार के विनाश को दर्शाती है। उनका खड्ग अज्ञान को काटने वाली विवेक शक्ति का प्रतीक है और उनकी बाहर निकली हुई जिह्वा अहंकार के विनम्रता में परिवर्तन को दर्शाती है। इसका अर्थ यह है कि मां काली कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर होने वाला गहरा परिवर्तन है। कर्म परिवर्तन का सिद्धांत मां काली की साधना का एक मूल सिद्धांत है। विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं है। जब तक पुराने संस्कार टूटेंगे नहीं, तब तक नई चेतना का जन्म नहीं होगा। इसीलिए उनकी शक्ति तीव्र होती है। वे धीरे धीरे नहीं, सीधे मूल पर प्रहार करती हैं। व्यावहारिक साधना। अब प्रश्न है कि एक साधक इसे अपने जीवन में कैसे अपनाए। पहला है साक्षी भाव का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए। कोई भी विचार आए, उसे पकड़िए मत, रोकिए मत, केवल देखिए। धीरे धीरे आपको यह अनुभव होगा कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि उनके देखने वाले हैं। यहीं से कर्म की पकड़ ढीली होने लगती है। दूसरा है बीज मंत्र क्री का जप। यह मां काली का मूल मंत्र है। इसका नियमित जप मन को शुद्ध करता है, पुराने संस्कारों को कमजोर करता है और भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। सुबह या रात्रि में शांत स्थान पर बैठकर सीधी रीढ़ के साथ एकाग्रता से 108 बार इसका जप कीजिए और जप करते समय उस ध्वनि की कंपन को अनुभव कीजिए। तीसरा है भावना का शुद्धिकरण। कर्म केवल क्रिया से नहीं बनता, भावना से बनता है। इसलिए हर कार्य से पहले अपने मन को देखिए। क्या इसमें स्वार्थ है? क्या इसमें अहंकार है? या यह प्रेम और सेवा से किया जा रहा है? जब भावना शुद्ध होती है, तो कर्म भी शुद्ध हो जाता है। चौथा है अहंकार की पहचान। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, कभी ज्ञान के रूप में, कभी धार्मिकता के रूप में। इसलिए प्रतिदिन अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? यह प्रश्न धीरे धीरे अहंकार को कमजोर करता है। पांचवा है समर्पण। जहां तक संभव हो, अपने आप को मां काली के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यह हार मानना नहीं है, यह समझना है कि मैं करता नहीं हूं, मुझसे करवाया जा रहा है। यह भाव कर्म के बंधन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। परिणाम, जब कोई साधक इस मार्ग पर चलता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। प्रतिक्रिया की जगह स्थिरता आती है, भय की जगह साहस आता है और भ्रम की जगह स्पष्टता आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अंतिम संदेश। मित्रों, मां काली का मार्ग सरल नहीं है,
लेकिन यह सबसे सच्चा और सीधा मार्ग है। यह हमें भागना नहीं, स्वयं का सामना करना सिखाता है। और सदैव स्मरण रखिए, जब आप अपने अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं, तभी प्रकाश का जन्म होता है। धन्यवाद। यदि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इसे अन्य साधकों तक अवश्य पहुंचाइए। जय मां काली। अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही समस्या लौटकर आ रही है, तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह आपके कर्म का संकेत है। और जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, यह चक्र चलता रहेगा। मैंने इसी विषय पर एक विशेष पुस्तक लिखी है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अपने कर्म को पहचानकर उसे बदल सकते हैं। अगर आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो लिंक पर जाकर इस पुस्तक को अवश्य देखें। जय मां काली।